नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और रोजगार का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी भी युवा मतदाताओं को लुभाने में जुटी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ करते हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां काम करने वाले हर युवा को न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम वेतन की गारंटी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को अपार ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी युवा आबादी इस राज्य के लिए सौभाग्यवान है। उन्होंने कहा कि आज यूपी की प्रतिभा की मांग देश दुनिया में हो रही है। सीएम ने पूर्ववर्ती सपा सरकार का नाम लिए बिना कहा कि जो प्रदेश कभी रोजगार के लिए पलायन का दंश झेलता था, आज वही रोजगार उपलब्ध करा रहा है। 2027 से पहले रोजगार पर विपक्ष के हमले झेल रही योगी सरकार जहां ये बताने में लगी है कि उनके शासनकाल में युवाओं को खूब रोजगार मिल रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मौजूदा सरकार युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ है और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आज खास इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। कि कोई भी नियोक्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि वह उस कार्मिक को पूरा वेतन उपलब्ध करवाएगा। उसके जो भी चार्जेज होंगे वह गवर्नमेंट उसको अतिरिक्त उसको देगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का या किसी भी कार्मिक के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगा। और यह व्यवस्था हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था जिससे किसी भी युवा का शोषण न होने पाए। और यह व्यवस्था हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से, जो श्रम और सेवा योजन विभाग के माध्यम से बहुत जल्दी इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी भी होगी, नौकरी की गारंटी भी होगी और उसको आगे बढ़ने का भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराते हो। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अविरल जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रविंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत रविंद्र जी आपके साथ, क्योंकि बीजेपी लगातार जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जिसमें रोजगार बांटे जा रहे हैं, बच्चों को, युवाओं को खासतौर से रोजगार से जोड़ा जा रहा है, तो आप लोग के वो आरोप धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि शोषण नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारा जो पंचायत है, नगर पंचायत में करीब करीब 150 कर्मचारी हैं। मात्र 2 सरकारी कर्मचारी हैं, एक अधिकारी है ईओ और दूसरा बड़े बाबू है। बाकी सारे के सारे कर्मचारी आउटसोर्सिंग से लगाए गए हैं, जिनको 11 से 12 हजार वेतन मिलता है। वेतन तब मिलता है जब 1 लाख का घूस दे देते हैं, तब उनकी भर्ती होती है। पहले इस शोषण को योगी जी हटा ले। और दूसरी बात बता रहे हैं, ये जो रोजगार मेला लगा रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, कंपनियों के द्वारा नौकरी दिलवा रहे हैं। तो कंपनियां सरकारों पे निर्भर नहीं होती नौकरी देने की। ये गुंडागर्दी कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, इवेंट कर रहे हो, ये अलग विषय है। ये रोजगार मेला जो है उत्तर प्रदेश सरकार की अयोग्यता का स्मारक है ये। और इसी की आड़ में इवेंट करके आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार के निगमों में, उसके निकाय में कई लाख पद खाली हैं। कुछ पद आउटसोर्सिंग पे भरे गए हैं। बताया मैंने आपको, 11-12 हजार रुपए तनख्वाह मिलता है और 1 लाख रुपए घूस देना पड़ता है। तो इतना उसके जीवन यापन के लिए ही नहीं होता है, या उसके पेट्रोल का पता नहीं खर्चा निकलता है कि नहीं निकलता है। अब सरकारी नौकरी ना देना पड़े, तब क्या करते हैं, ये 7 साल में 24 पेपर लीक कर देते हैं। लीक का मास्टरमाइंड एक विधायक है जो इनकी सहयोगी पार्टी का है, वो खुलेआम घूम रहा है। उसके ऊपर रास्ता नहीं लगा, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। 4-5 साल पहले यही उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी देने के नाम पे उत्तर प्रदेश के करीब करीब 40 लाख अभ्यर्थियों को लूट लिया था। एक पेट नाम की परीक्षा कराई, प्री क्वालिफाइंग टेस्ट, उसके बाद से एक भी पद नहीं निकाला। इन 40 लाख बच्चों को लूट लिया, फीस के रूप में लूट लिया। मुजफ्फरनगर बच्चे को सेंटर दे दिया, कुशीनगर में बांदा के बच्चे को दे दिया, सहारनपुर में लूट लिया इन लोगों ने। तो जो शोषण की ये प्रक्रिया चला रहे हैं छात्रों को लूटने की,
और रोजगार के नाम पे जो एक मृत तृष्णा पैदा कर रहे हैं, ये झूठ है, अयोग्य है। ये सरकारी नौकरी क्यों नहीं देते हैं? विद्युत निगम में खाली है सरकारी नौकरियां, सबसे ज्यादा विद्युत निगम में खाली है, टीचर्स में उसके बाद सबसे ज्यादा खाली है, माध्यमिक शिक्षा में सबसे ज्यादा खाली है। नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं? प्राइवेट कंपनियों के आगे घुटने क्यों टेके हुए हैं? तो निश्चित रूप से ये सरकार है कि पूरी तरह से अयोग्य है और आरक्षण का अपहरण कर चुकी है और अपने केवल जो बड़े इनके सरमाएदार हैं उनके वहाँ हमारे युवाओं को एक मजदूर बना के भेज रहे हैं 12,000 की नौकरी के लिए। जी धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर अविरल जी, क्योंकि जिससे बीजेपी ये बता रही है कि रोजगार मेला जो है वो हमारी उपलब्धि है कि हम युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं, उसे विपक्ष अयोग्यता बता रहा है और ये कह रहा है कि प्राइवेट कंपनियों के आगे आप लोगों ने घुटने टेक दिए हैं क्योंकि कोई सरकारी नौकरी तो आप लोग दे नहीं रहे हैं। जी देखिए, जहाँ तक विषय उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निरंतर कार्य जारी है। योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतरीन तरीके से चल रही है। स्वरोजगार की बात हो या रोजगार की बात हो, निश्चित रूप से चिंता की जा रही है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय रोजगार मेले का और रोजगार मेले को एक असफलता करार देने का भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार की असफलता करार देना, मैं समझता हूँ किसी रूप में सही नहीं है। और किस तरीके से रोजगार मुहैया कराया जाए युवाओं को, इसकी हम निरंतर रात दिन चिंता कर रहे हैं। और सारी पार्टियों का यही लक्ष्य होना चाहिए, हर नेता का यही लक्ष्य होना चाहिए, किस चीज की चिंता की जाए, किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी है बेरोजगारी समाप्त हो और रोजगार बढ़े और जो रिक्त पद हैं वो भरे, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इस मुद्दे के ऊपर निश्चित रूप से सोचना चाहिए। दलगत राजनीति और कटाक्ष और व्यंग और आरोपबाजी से बाहर निकल के मैं समझता हूँ इस चीज पे विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय रोजगार का, रोजगार हम सबको दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी जो भी है, किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार का और बेरोजगारी का है, रोजगार और बेरोजगारी का आलम पूर्व की सरकारों में क्या था वो भी सबको मालूम है। लेकिन वर्तमान सरकार, योगी जी की सरकार, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की केवल बात कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी निरंतर मेहनत कर रहे हैं, हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और निरंतर रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले इसकी हम रात दिन चिंता कर रहे हैं। चाहे जिस प्रकार से, चाहे रोजगार मेले के थ्रू या फिर जो रिक्त पद हैं उन्हें भर के रोजगार मिले युवाओं को, इसकी निरंतर चिंता जारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आवंटन हो, रिक्त पदों पर नियुक्तियां हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ, किसी प्रकार का करप्शन ना हो, दलाली ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इसकी हम निरंतर चिंता में। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो आप लोग प्राइवेट कंपनियों के आगे घुटने टेक रहे हैं, आप लोग आरक्षण खत्म करने की नियत रखते हैं क्या? जी देखिए, हम बिल्कुल इस प्रकार की नियत न रखते थे, न रखते हैं और जो रखेगा उसके भी खिलाफ है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है उत्तर प्रदेश का और पर्टिकुलरली जहाँ तक विषय प्राइवेट कंपनियों का, प्राइवेट कंपनियों के साथ और प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ का जहाँ तक विषय, हम किसी प्रकार से प्राइवेट कंपनियों के सामने घुटने नहीं टेके हैं जिस प्रकार का आरोप है। सरकार है, सरकार मजबूत है, सरकार निरंतर अपना कार्य कर रही है, योगी जी की सरकार है और योगी जी न भ्रष्टाचारियों को बख्शते हैं, न गुंडों को बख्शते हैं, न माफियाओं को, न फिर कानून व्यवस्था को बिगड़ने देते हैं और न ही बेरोजगारी बढ़े इसको एक तरीके से छूट देते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय घुटने टेकने का, मैं समझता हूँ ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है रविंद्र जी, वो तो आपके सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और क्योंकि देखिए जो युवा है उनका कौशल अगर बड़ी बड़ी कंपनीज पहचान रही हैं तो ये तो हमारे युवाओं के लिए बेहतर बात है, क्योंकि पहले हम लोग देखते थे किस तरीके से पलायन होता था, जिसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है कि पहले पलायन होता था कि नौकरी के लिए लोगों को जाना पड़ता था। अब अगर उन्हें प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो इसमें बुरा क्या है? पलायन के बारे में आपको बता दें, रोजगार की स्थिति उत्तर प्रदेश में इतनी खराब है, इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल में जब युद्धरत था नौकरी देने के लिए लंबी लाइनें लगवाई थी। जी, वो अयोग्यतम सरकार हो सकती है कि युद्धरत क्षेत्र में अपने युवाओं को नौकरी करने के लिए भेजे। ऐसा यूक्रेन और रशिया की में भी हो चुका है। ऐसा बताया जाता है कि रूस के लोगों ने नौकरी के नाम पे सैनिक भर्ती कर लिए भारत से। ये तो योगी आदित्यनाथ जी के समय की बात है। अब आते हैं बात कि प्राइवेट कंपनियां कैंपस इंटरव्यू करके अपने आप, उनका एक सेटअप है, उसके लिए एक मैनेजर रखा जाता है
कैंपस इंटरव्यू करके अपनी जरूरतें पूरी कर लेती है, उनकी आवश्यकता नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की मदद की। वरना उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से चलती हैं वो, इनकी मदद से चलेंगी तो ये लूट लेंगे वो। तो अपने तरीके से काम कर रही हैं और काम करती रहेंगी, ये दे चाहे ना दें। अब आते हैं श्रम पोर्टल पे, यहाँ से पता लग जाएगा कि क्या पलायन है। उस पे 33,000 उत्तर प्रदेश के रोजगारों ने अपना 33 लाख उत्तर प्रदेश के रोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। खुद में बताता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कितनी किल्लत है। अब मुख्यमंत्री जी इवेंट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी को इकट्ठा करके। अरे आप इकट्ठा करके वहीं पर तहसीलदार की नौकरी दीजिए, नायब तहसीलदार की नौकरी दीजिए, नहीं दे सकते हैं, एसएससी से होती हैं। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1998 में भर्ती हुई थी, 2015 सॉरी अखिलेश जी के टाइम में, हाँ 2015 में भर्ती हुई थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्यों नहीं भर्ती हो रही है? पानी पिलाने वाला नहीं है, तस्करी नहीं है, उनकी कौन भर्ती करेगा? इनको तो इकट्ठा करके दे सकते हैं आप, लेखपाल की नौकरी इकट्ठा करके दे सकते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? प्राइवेट कंपनियों के आड़ में कब तक अपनी असफलता छुपाते रहिएगा? फिर बताइएगा ईपीएफओ अकाउंट खुल गए ढेर सारे। अरे ईपीएफओ अकाउंट खुलते हैं प्राइवेट कंपनी वालों के, उसको अपने रोजगार दर से जोड़ देंगे। तो ये झूठ बोलते हैं, इवेंट करते हैं, इनको रोजगार ठीक है, से मतलब नहीं है। आप लोग अगर सिर्फ रोजगार देना इवेंट होगा- करते हैं अविरल जी, आप लोग को कोई मतलब नहीं है। और क्योंकि कंपनीज खुद कैंपस सिलेक्शन करती है, उनका एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है कि वो एक्सटर्नल वॉक-इन्स के जरिए भी इंटरव्यूज लेती हैं और उसके बाद हायरिंग करती हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का क्या योगदान है जिसको लेकर आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? जी देखिए, आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में रोजगार भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कंपनियां भी आ रही हैं और ये सब अगर संभव हो पा रहा है तो इसका पूरा श्रेय योगी जी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जाता है। और वो इसलिए जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की आज कानून व्यवस्था अच्छी है, उत्तर प्रदेश की आज कानून व्यवस्था मजबूत है और किसी प्रकार से अपराधी किस्म के लोग आज उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है जो वसूली करने का, डराने का, धमकाने का कार्य, हफ्ता वसूली करने का कार्य उद्योगों से किया करते थे, धंधों से किया करते थे, या एक तरीके से जो भी कारखाने लगते थे उनके मालिकों से किया करते थे, या फैक्ट्रीज के कार्यों में हस्तक्षेप किया करते थे। आज इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ सामने नहीं आती है, या आती हैं तो ना के बराबर सामने आती हैं। जहां आती हैं वहां भी कठोरतम कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्काल मुस्तैदी दिखाते हुए की जाती है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश की पुलिस का, उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी इसका एक तरीके से श्रेय जाता है कि आज उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था है। और उसके साथ साथ अगर उद्योगों के आने की बात हो, प्राइवेट कंपनीज के आने की बात हो, तो आज उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी सड़कें हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये तरीके से बेहतर साधन है। नहीं डॉक्टर अविरल जी, तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो 100% युवा है उसको मतलब रोजगार मिल रहा है, आपका कहना ये है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, तो आप ये मानते हैं कि हर एक युवा रोजगार से जुड़ पा रहा है? नहीं देखिए, मैं तो बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताओं की बात कर रहा हूँ। पहले बिजली नहीं आया करती थी, आज बिल्कुल समय में बिजली रहती है और पूरे तरीके से सही बिजली चलती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो मैं समझता हूँ उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो भी इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो भी अपने दफ्तर यहाँ खोलेंगे, जो भी यहाँ आएंगे, जो भी पैसा लगाएंगे, वो कम से कम ये चीज देखेंगे कि जिस जगह वो पैसा लगा रहे हैं कब वहां बिजली विद्युत की जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की हैं और सड़कें किस प्रकार की हैं, वहां एक तरीके से क्राइम कंट्रोल है कि नहीं है। तो ये चीज देखी जाती है, ये अहम फैक्टर्स हैं। और उसके साथ लेकिन डॉक्टर अविरल जी, अगर आप रोजगार की स्थिति ग्राउंड जीरो पर देखें, क्योंकि हम लोग रोजमर्रा में भी इससे रूबरू होते रहते हैं, कई बच्चे आते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, तो जितना कंपटीशन है उस हिसाब से आपको लगता है कि बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं? नहीं देखिए, जनसंख्या भी ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है और उसके साथ साथ समस्याएं भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी चीज से नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटीज हैं, निश्चित रूप से हैं। और जो सरकारी पद भी, जो रिक्त पद हैं, उन्हें भरने का काम, भर्तियां करने का काम बिल्कुल सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से युवाओं का, मैं समझता हूँ शिक्षित युवा आज बहुत ज्यादा है, बड़ी संख्या में है और शिक्षित युवा का लाभ देश को मिले, इसकी हम निश्चित रूप से चिंता कर रहे हैं। और लिटरेसी रेट भी इंक्रीज हो, और हुआ है हमारी सरकार के दौरान लिटरेसी रेट इंक्रीज यूपी में हुआ है, लिटरेसी रेट बढ़ता रहे, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। और निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट की हमने बात की, मोदी जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया की बात की गई, वो भी सबने देखा। ठीक है रविंद्र जी,
देखिए, जिस तरीके से स्किल डेवलपमेंट की या स्किल इंडिया की जो बात हो रही है, वो नेतृत्व है और वही उद्देश्य सरकार रखती हुई नजर आ रही है, चाहे फिर क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में कहाँ आप लोग को ऐसा लग रहा है कि सरकार की नीयत में खोट है कि वो रोजगार देना नहीं चाहती है? 10 लाख पद से ज्यादा केंद्र सरकार के खाली हैं। हम्म, कोई सरकार ऐसी नहीं है जहां 10 से 12 लाख पद खाली ना हो, हम्म, जो बीजेपी शासित है या अन्य बीजेपी शासित में भी। हम्म, अन्य बीजेपी शासित राज्यों ने नौकरियां दी हैं सरकारी, ये क्यों देखने से भग रहे हैं? हम्म, अब भारतीय जनता पार्टी के एक तरीका है मुद्दे को भटकाने का। बात हो रही थी बच्चों के, युवाओं के रोजगार का, तो वो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, बिजली की करेंगे, सड़क की करेंगे, लिटरेसी रेट की करेंगे। युवाओं के रोजगार की बात नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें, 40 लाख करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने आखिरी बार फरवरी में बोला था इसी साल की। उसके बाद से भूल गए 40 लाख करोड़ रुपया कहाँ आया। और इनका जो इन्वेस्टमेंट का सचिव था वो फरार है, उसके ऊपर वारंट जारी है, वो भागता फिर रहा है, सीनियर IAS था। ये तो इनके इन्वेस्टमेंट में हाल है, मैं इन चीजों में उलझूंगा नहीं। मैं केवल युवाओं के रोजगार पे आऊंगा। एक जुमला छोड़ा था मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी देंगे, फिर उस 2 करोड़ नौकरी को उन्होंने 2 करोड़ रोजगार में बता दिया। फिर 2 करोड़ रोजगार कैसे मिलेगा? MSME के द्वारा। MSME पे पूछे गए, संसद में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। कितनी MSME आई, कितनी महिलाएं संचालित कर रही हैं, कितनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, कितनी बंद हो गई, इस पे जवाब देने को केंद्र सरकार तैयार नहीं है। ये जाहिर करता है कि अयोग्य है। MSME के नाम पे जो झांसा दे रहे थे वो भी डॉक्टर अविरल जी, आप जो उपलब्धियों गिना रहे हैं उन पर ये आरोप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जल्दी से काउंटर कमेंट। जी नहीं, देखिए मैं पर्टिकुलरली नहीं जाना चाहूंगा कि सपा के राज में क्या था, लेकिन हमारे राज में क्या है वो सबको दिख रहा। और 2017 में हमारी सरकार जनता ने चुन के बनाई, और 2017 में बनाई तो बनाई, वो अलग विषय हो गया। 2022 में दोबारा बनाई और 2027 में पुनः बना रही है। तो मैं समझता हूँ जब जनता मोहर लगा रही है बड़ी चीज है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है युवाओं का, युवाओं के हित में जो निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और रविंद्र जी ने भी जो बात कही उसे योगी जी की सरकार निश्चित रूप से हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं। अगर विपक्ष के द्वारा कोई सकारात्मक पहल या बात की जाती है, जो भी कहीं भी रिक्त पद है निश्चित रूप से भर्तियां होती रही है, होती रहेंगी। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पुलिस भर्ती का भी, वो भी सबने देखा ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार से हर जगह बरतने का काम हमारे द्वारा किया जाता है। परीक्षाओं में भी ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी प्रकार की नकल ना हो, नकल माफिया को समाप्त करने का हमने कार्य किया। कल्याण सिंह जी के राज में भी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की सरकार में भी नकल माफिया के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की गई थी। तो हमारी ही सरकार में संभव है, मैं समझता हूं। ठीक है, सिर्फ आश्वासन से क्या संतुष्ट हो पाएगा विपक्ष, रविंद्र जी? नकल माफिया की बात कर रहे थे तो एक बेदीराम विधायक है, उसी ने सारे पेपर लीक कराए हैं। तो नकल माफिया कैसे खुलेआम घूम रहा है और डॉक्टरों को धमकी दे रहा है। इस आश्वासन से तो कुछ होना नहीं है। 8 साल बीत गए आश्वासन में। कि सरकारी कितनी नौकरी दी इन्होंने बता दें, प्राइवेट कंपनियों की चिंता ना करें। कितनी सरकारी नौकरी दी पहले बता देना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ के। इसी से उत्तर प्रदेश की युवाओं के भला होगा, क्योंकि एक आदमी जब सरकारी नौकरी करता है तो उससे 5, 7, 10 लोग लाभान्वित होते हैं स्वरोजगार करके। तो सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं। और हम ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, पैसे का जब ये बजट रिलीज करते हैं 8-8 लाख करोड़ रुपए का, तो पैसे की कहाँ कमी है? खर्च भी नहीं कर पाते। मजे की बात ये है 55% ही खर्च कर पाते हैं। तो ये जब पैसा ले रहे हैं, सरकारी नौकरी देने में क्या परेशानी है? आप एक पंचायतों को 2-2 सरकारी नौकरों से चला रहे हैं, कैसे चल सकता है? कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था चल सकती है? और बेरोजगार घूमेंगे। बेरोजगारों के लिए इनके पास योजना क्या है? एक श्वेत पत्र ले आए ना, भागते हैं विधानसभा में, 24 घंटा की विधानसभा चलाएंगे, इतने अयोग्य हैं। अरे आप 1 महीने की चलाइए ना, 1 महीने का शेड्यूल होता है और उसमें एक-एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए और एक श्वेत पत्र ले आइए कि उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार हैं, कितनी इंडस्ट्रियां आपने प्राइवेट खोल दिया शोषण करने के लिए, वहां से निकलने वाले बच्चों को कहाँ नौकरी मिल रही है? माध्यमिक शिक्षा बंद कर दिया, प्राइमरी जूनियर शिक्षा बंद कर दिया, प्राइमरी शिक्षा बंद कर दिया। जूनियर शिक्षा के 70,000 बच्चे लगातार लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ले जा रही है उनको लड़ाने के लिए, नौकरी न देना पड़े तो चले मुकदमा लड़े सुप्रीम कोर्ट में। अरे जो बच्चा प्राइमरी में टीचर बनना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा लड़ पाएगा? यही रोजगार दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार। तो झूठ बोलना
ठीक और है, उस झूठ को पेंट सब करना, झूठे प्रचारित करना। सपने आप लोग दिखा रहे हैं। डॉक्टर अविरल जी जल्दी से एक लाइन में। जी नहीं, देखिए जिस तरीके से विषय आरोपों का मैं सोचता हूँ आरोप का कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि जनता हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, निरंतर फैसले हो रहे हैं, होते रहेंगे। प्राइवेट में भी नौकरियां मिलती रहेंगी, सरकारी में भी नौकरियां मिलती रहेंगी, जहां रिक्त पद होंगे वहां नौकरियां सरकारी में मिलती रहेंगी। और उसके साथ साथ जहां तक विषय प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेट सेक्टर में जहां तक विषय है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, मैं समझता हूँ। और उसके साथ साथ सबका लाभ हो, सबका साथ और सबका विकास हो, किसान का भी विकास हो, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार मिले, सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार मिले, इसकी हम चिंता कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन और उसके विपक्ष के साथ-साथ सवाल भी जहां तक वाजिब हैं। ऐसे में उन सवालों पर भी आप लोगों को नजर रखने की जरूरत है और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अगर 2 बार आपकी सरकार रिपीट हुई है तो तीसरी बार कामों की वजह से अगर रिपीट हो तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।